घर में पैसा नहीं टिकता तो आज ही ये 10 चीज़ें घर से हटा दो। अमीर बनने से कोई नहीं रोकेगा। 10 वास्तु दोस्त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति विद चंचल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आपसे अनुरोध है, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होने का बहुत ही महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी मित्रों, अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आप कोई न कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप संभल जाए। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में पैसा नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं, वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से भी धन हानि परेशानियां आती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ों से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इनका असर होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई व्यक्ति वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद ही जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। मित्रों, याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी, सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए जानना जरूरी है। वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। इससे पहले मित्रों आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, साथियों के पास शेयर कीजिएगा। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। मित्रों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः आपसे अनुरोध है कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं की चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित है। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इनके अलावा कुछ लोग तो आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलिम पीते शिवजी या विकराल रूप में भैरव। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपने घर या ऑफिस में गधे, उल्लू, सुअर, बांस, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों जानवरों की तस्वीर कदापि न लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पे रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पे रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, टूटी फूटी चीज़ों का वास्तु समझते हैं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 4, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे न रखें। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने से भी लगता है वास्तु दोष।
पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसीलिए पूजा कलश को कभी खाली न रखे। कलश में गंगाजल जरूर भर कर रखे। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाए, इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की तरह ही चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हो या मानवहित उदार शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। मित्रों, घर में ऐसी कोई हानिकारक वस्तुएं होती है जिसके घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई देता है, लेकिन हवा का गुणधर्म इसके बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती है, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, सोप, नोयन, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा। सभी तरह के हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जगह जहाँ पे सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चों और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दे। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। तब माना जाता है कि यह जाला होना अनुचित है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे किसी माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है, वह शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचाता है और कौन सा पत्थर नग नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। मित्रों, आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दे, उसे मरम्मत करवा दे, या आपके पैसे और तरक्की को रोक देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी भी हो, इसका भी वास्तु दोष होता है। यह भी सुंदर साफ हो, लेकिन कभी कभी इसकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसीलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ही यह चीज़ें खरीदे। घर के दरवाजे दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार पे दुगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाए। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाए। दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाए जिसकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दे ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरित्र का पाठ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित्र का पाठ या सुंदर कांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। मित्रों, लोहा किसी से फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबतों आमंत्रित करने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। किसी के घर से नमक लाने से
क्या होगा नमक घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ी सी मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करना। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और मित्रों कर्ज भी बढ़ता जाएगा। तेल यूँ तो शनिदेव के प्रकोप से बचाने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूल कर भी किसी से मुफ्त या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपकी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूल कर भी फ्री में किसी से सुई न ले। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है।